नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जीवत। आज हम भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 2 अध्याय 5 श्लोक नंबर 2 ये पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगिश्च शर्यसः करावु बहु त्योस तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्ट। ये कहते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड सेड बोथ द पाथ ऑफ कर्म संन्यास, renunciation of actions, and कर्म योग, working in devotion, lead to the supreme goal, but कर्म योग is superior to कर्म संन्यास। रब ने कहा, दोनों ही कर्म संन्यास का रास्ता और कर्म योग अकीदत में काम करने का रास्ता आला मकसद की तरफ लेके जाते हैं, पर कर्म योग कर्म संन्यास से बेहतर है। रब फरमायो भई कर्म संन्यास जो रस्तो ऐं कर्म योग अकीदत में कम करण जो रस्तो आला मकसद ना वठी वञनि था, पर कर्म योग कर्म संन्यास का बेहतर है। तो अब ये जानेंगे कि कर्म संन्यास और कर्म योग क्या है। कर्म संन्यास वाले लोग वो होते हैं जो ईश्वर से जुड़ चुके होते हैं, जो आमिल बन चुके होते हैं, जो अपनी जो बॉडी की जिस्म की जो कॉन्शियसनेस को से लेके जो स्पिरिचुअल जो कॉन्शियसनेस होती है, रूहानी जो शऊर होता है, उसे जान चुके होते हैं। यानी वो ईश्वर से जुड़ चुके होते हैं, आमिल और कंप्लीट हो चुके होते हैं, और वो जो एक्शंस होते हैं, कर्मा होते हैं, उसको त्याग कर चुके होते हैं। उसका मिसाल यही है लक्ष्मण से, जब राम ने कहा कि आप अपने दुनियावी जो काम हैं, एक्शंस हैं, वो करें, तो लक्ष्मण ने यही जवाब दिया कि मोरे सबई एका तुमा सवामी दीन बंधु और अंतर्यामी। लक्ष्मण ने यही कहा कि ए राम, मेरे माता पिता दोस्त अंतर्यामी सवामी आप ही हो, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि दुनियावी काम करो, मेरे जो स्पिरिचुअल सब कुछ आप ही हो। तो यही जो मिसाल रामायण में कर्म संन्यास का दिया हुआ है, और कर्म योग का जो मिसाल दिया हुआ है, जात गुरु कृपालु जी महाराज ने ये कहा कि सोचूं मना यहाँ कर्म मामा सबका लगता हरि गुरु प्यारे। उसने ये कहा है कि आप ये समझे कि आपके जो काम हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, उसको गॉड ईश्वर और जो आपका गुरु है, जो आपने गुरु किया है, वो देख रहे हैं, यानी कि आपको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही साधना है कर्म योग की। तो कर्म योग वाले जो होते हैं वो होते हैं वर्किंग इन डिवोशन, वो अकीदत में काम करते रहते हैं। वो जो अपनी जो बॉडी जो जिस्मानी जो शऊर होता है, उससे लेकर स्पिरिचुअल जो रूहानी शऊर होता है, उसको हासिल करने की काम में लगे हुए होते हैं। और जो कर्म योग वाले हैं होते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, यानी आज़ाद हो जाते हैं। उसका शऊर जो रूहानी शऊर उसे हासिल कर लेते हैं। वो कम्प्लीटली जो मुकम्मल तौर पे ईश्वर में जो एब्ज़ॉर्ब होते हैं, उसकी सोच में होते हैं। लेकिन कर्म योग वाले जो लोग होते हैं, वो दोनों ही काम करते हैं, स्पिरिचुअल और सोशल ड्यूटीज़, यानी रूहानी और समाजी जो काम होते हैं वो करते हैं, अपने जिस्म से समाजी काम करते हैं, लेकिन उसका जो मन होता है, माइंड होता है, ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। तो यही इसमें कहा है। लेकिन इसमें दूसरी ये बात कही है कि कर्म योग संन्यास योग से बेहतर है। वो कैसे बेहतर है? कर्म योग वाले ये जानते हैं कि अभी तक हम इनकम्प्लीट हैं, हमने अभी तक जो है स्पिरिचुअल जो रूहानी जो है शौर उसे नहीं जाना है। वो उसकी जो दौड़ में वो लगे हुए होते हैं, वो ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कर्म सन्यासी लोग होते हैं वो ये जान चुके होते हैं कि हमने जो रूहानी शौर वो हासिल कर लिया है। लेकिन आप मिसाल ले लें, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो आप अपने आप को आमिल समझते हैं, वो मुकम्मल समझते हैं, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होते। तो क्योंकि वो नुकसानकार भी हो सकता है, वो समझते हैं कि हमने शऊर को हासिल कर लिया है, तो ये उन लोगों के लिए नुकसानकार है, हालांकि वो नहीं होते। तो इससे बेहतर है कि आप कर्म योग करते रहें। अपने आप को अभी तक इनकम्प्लीट समझे, आप ये समझें कि अभी तक हम एब्ज़ॉर्ब नहीं हुए हैं, लेकिन हम इस कोशिश में हैं कि हम एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, गॉड को हम हासिल कर लेंगे। तो इसमें यही इसीलिए ही कहा है कि लॉर्ड कृष्णा ने कि जो कर्म योग होता है वो कर्म संन्यास से बेहतर है। तो दोस्तों, यही चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 2 अध्याय 5 श्लोक नंबर 2 में फरमाया है।